अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हम पढ़ रहे थे जी स्टेप्स इन सेलिंग प्रोसेस। कल हमने इनफैक्ट जो इससे पहले जो वीडियो थी उसके अंदर हमने जो इसके 6 स्टेप्स हैं उसमें से पहले 3 स्टेप्स इसको एक्सप्लेन किए थे। इनफैक्ट 7 स्टेप्स हैं, 7 में से हमने 3 स्टेप्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए थे कि जी सेलिंग का जो प्रोसेस है ये कैसे होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको एग्ज़ाम्स पास करने के हवाले से तो सीखें ही सीखें, लेकिन या मार्क्स लेने के हवाले से तो सीखें ही, लेकिन ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काम आएगा बहुत, अगर आपने कहीं भी किसी तरह किसी भी वजह से किसी भी हिसाब से सेलिंग के अंदर आपने कंट्रीब्यूट करना है या सेलिंग करनी है या सेलिंग स्किल को इन्हेंस करना है। तो आपको याद है जी, क्विकली हमने कल क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जी सबसे पहले क्या होता है पहला स्टेप। हरिए क्विक 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 जी, जहन पे जोर डालिए। पहला स्टेप था प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग, कि सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना होता है, यानी सेल्स के जो बंदा होता है, सेल्स पर्सन जो होता है, उसने आइडेंटिफाई करना है कि ये किसने कि किस को हमने प्रोडक्ट बेचनी है, यानी कस्टमर को आइडेंटिफाई करता है। प्रोस्पेक्ट यानी पोटेंशियल कस्टमर को आइडेंटिफाई करता है, और फिर उसकी क्वालिफ़िकेशन देखता है। क्वालिफ़िकेशन से मुराद उसको उसकी डिग्री या एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि ये कि उसकी फाइनेंशियल एबिलिटी है कि नहीं है, वो आगे हमारे साथ चलेगा कि नहीं चलेगा, उसके अंदर कोई ग्रोथ के चांसेस हैं, यानी क्लाइंट हमारा कल उसने या 1 यूनिट लिया है तो अभी आइंदा आने वाले दिनों में हमसे ज़्यादा यूनिट भी लेगा या नहीं। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे हमने कहना होता है किया था जी इससे के बाद वो क्या करता है, इसके बाद वो ये करता है कि जी स्क्रीन कर दिया, फ़िल्टर आउट कर दिया, जो ऐसे कस्टमर हैं जिनको हमने नहीं लेना उनको हम फ़िल्टर आउट कर देते हैं। फिर तीसरे पे हमने प्री अप्रोच करना है। प्री अप्रोच में हमने ये किया कि जी उससे पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली। अब उससे मिलने से पहले, अब मिलने से पहले जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, तो उसके बाद हमने उसको किया अप्रोच किया, यानी उसके साथ ग्रीटिंग वगैरह हुई। आज इससे आगे हम पढ़ेंगे कि अब आपकी ग्रीटिंग्स हो चुकी हैं, अब आपकी उससे मुलाकात हो चुकी है, अब आपने अपना जिसे कहते हैं ना मुद्दा बयान करना है, जिस मकसद के लिए आप आए हैं, इसको कहते हैं प्रेजेंटेशन। थोड़ा सा मैं क्विक मैंने लिया रिव्यू, क्योंकि ये हम पहले सारा पढ़ चुके थे। प्रेजेंटेशन में अब आपने क्या करना है? प्रेजेंटेशन में आपने करना है जी अपनी स्टोरी सुनानी है। स्टोरी, वैल्यू स्टोरी, यानी वैल्यू स्टोरी से मुराद ये है कि आप उस बायर को कुछ ऐसी बात बताते हैं जिसको सुन के उसको लगता है कि इस डील के अंदर मेरे लिए कुछ वैल्यू है। शोइंग हाउ द प्रोडक्ट सॉल्व द कस्टमर्स प्रॉब्लम, यानी जो कस्टमर है, जो हमारा क्लाइंट है, उसका जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व हो सकता है। लेट सपोज आप कोई शैम्पू बेचने गए हैं, तो अगर उसका प्रॉब्लम है हेयर फॉल का, तो आपने उसको ये एक्सप्लेन करना है कि ये हेयर फॉल को कैसे रोकेगा, तो ये उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसको इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, आप जनरेटर बेचने वाले हैं, आपकी कंपनी जनरेटर प्रोड्यूस करती है, तो आप जिस क्लाइंट से मिलने गए हैं तो आपने बताना है कि हमारा जनरेटर, ये हमारा जो इक्विपमेंट है, ये किस तरह से आपके इन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन करेगा। याद रखिए, कस्टमर को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस कंपनी से हैं, क्या नाम है, क्या करते हैं, क्या फीचर्स हैं। उसका जो कोर इंटरेस्ट होता है वो ये होता है कि मेरा मसला हल होना चाहिए। अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी लेना चाह रहा है, रीसेल करेगा, कुछ भी करेगा, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है वो उसको सॉल्व करना चाहता है। सो बायर वांट्स सोल्यूशन and the salesperson should listen and respond with the right product। क्या प्रॉब्लम है उसका और क्या सोल्यूशन है। देखिए ना, मैंने आपसे कहा कि आपके पास 6 किस्म के शैम्पू हैं। आपके पास हेयर फॉल है, लॉन्ग हेयर है, शाइन हेयर है, डेंड्रफ वाला है। बायर का क्या प्रॉब्लम है? बायर का प्रॉब्लम है हेयर फॉल, तो आपने फिर लॉन्ग हेयर वाले और शाइन हेयर वाले शैम्पू की तारीफ़ें नहीं करनी और ना ही उनको बताना है। आपने कहना जी ये है आपका मसले का हल, हेयर फॉल। ये सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जो भी आप सेलिंग में आप जो भी चीज़ बेच रहे हैं, जो भी सेल्स वाला बंदा जो भी चीज़ बेचना जा रहा है, तो उसने इस तरह उसके ऊपर फोकस करना है। अब जब आप उसके साथ बात करेंगे, अपनी स्टोरी उसको सुना रहे हैं, अपने जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो आगे से एन मुमकिन है ऑब्जेक्शंस रेज करेगा। अच्छा, याद रखें इससे पहले कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ कि ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करना है,
पहली बात ये समझ लें कि अगर वो आपके किसी प्रोसेस के ऊपर, किसी प्रोडक्ट के ऊपर या फीचर पे ऑब्जेक्शन रेज़ करता है ना, तो इसको पॉजिटिव लें। किस तरह से कि गोया कि अब वो इंटरेस्ट ले रहा है आपके प्रोडक्ट में। अगर उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता ना, तो क्या कहता है जी अच्छा ठीक है आपने कह दिया, हम देखेंगे जी, हमें जब चाहिए होगा तो हम ले लेंगे, हम आपको कॉल कर लेंगे, बस ठीक है जी आप हमें कार्ड दे दें वगैरह वगैरह। मीन्स ही इज़ लीस्ट इंटरेस्टेड। लेकिन जब ऑब्जेक्शन कर रहा है कि अच्छा आपके तो पहले भी प्रोडक्ट में ये मसले आए थे, आपके प्रोसेस में तो ये होता है, आपकी कंपनी तो आईएसओ सर्टिफाइड नहीं है, कोई चीज़ वो बात करे, तो अब आप ये आपके लिए खुशाइन बात है, तो इसको आपने क्या लेना है, इसको आपने लेना है पॉजिटिव। अब अगली बात ये है कि जब आप पॉजिटिव लेंगे तो उनके जो ऑब्जेक्शंस हैं वो साइकोलॉजिकल हैं, अनस्पोकन हैं, लॉजिकल हैं, इलॉजिकल हैं। अब आपने उसको हैंडल कैसे करना है। तो सेल्स पर्सन शुड सीक ए पॉजिटिव अप्रोच, सीक आउट हिडन ऑब्जेक्शन एंड बायर्स आस्क द बायर्स टू क्लैरिफाई एनी ऑब्जेक्शंस। ये नहीं है कि आपने उनके ऑब्जेक्शन का नहीं जी ऐसे तो नहीं होता, हम तो ऐसे नहीं, आपने गलत सुना है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना, आप उसको रिजेक्ट कर देंगे तो ऑफेंड हो जाएगा। तो आपने उसके ऑब्जेक्शन को सुनना है, समझना है और उसको उसके समझ बूझ के मुताबिक उसको फिर रिप्लाई करना है। और को फिर क्या असल कमाल क्या है, टर्न द ऑब्जेक्शन इनटू रीजंस फॉर बाइंग। उसी के ऑब्जेक्शन को रीज़न बना दें ख़रीदने के लिए। देखिए आप ये जो है ना, ये चूँकि इस तरह से है तो आप अगर ये प्रोडक्ट ख़रीदेंगे तो इससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो हैंडलिंग ऑब्जेक्शन ये बड़ा टेक्निकल काम है, ये जितनी मैं हमने 1-2 मिनट में एक्सप्लेन किया है इतना आसान नहीं है, ये करने से आता है और ये पेशेंस इसके लिए चाहिए, इसके लिए आर्ट चाहिए। और एक अच्छी टेक्निक ये होती है कि आप किसी सीनियर के साथ कुछ अर्सा विज़िट करें तो आप देखेंगे वो ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करता है। क्योंकि कोई 1-2 ऑब्जेक्शन तो है नहीं, हर कस्टमर के अपनी तरह के ऑब्जेक्शंस होंगे, अपनी तरह के प्रॉब्लम्स होंगे और उनको उसके माइंडसेट के हिसाब से, एक उसके कल्चरल सोशल नॉर्म्स के हिसाब से, अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से, कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है। वंस द ऑब्जेक्शंस आर हैंडल देन यू, अब आप क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। यानी क्लोजिंग का मतलब है कि अब आपने सेल्स फाइनलाइज करनी है। तो अब आपने देखना है कि कस्टमर के कौन कौन से जेस्चर्स हैं जिससे पता लग रहा है कि वो इंटरेस्टेड है हमारी प्रोडक्ट के अंदर, हमारी प्रोडक्ट को ख़रीदने के अंदर, ठीक है। तो उसमें उसके फिज़िकल रिएक्शंस हो सकते हैं, कुछ कमेंट आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है ना। बस ये अब एंड आ रहा है कि आपने उसके साथ डील फाइनलाइज करनी है। तो अब वो लेट सपोज कह रहा है नहीं हाँ जी ये तो है, ये आपकी प्रोडक्ट में अच्छी बातें हैं, या वो पॉजिटिव सर हिला रहा है, या वो मुस्कुरा रहा है कि खुश हो रहा है कि यार हाँ ये तो अच्छी बात है, कुछ ऐसे कमेंट्स दे रहा है जिससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि जी बंदा, जिसको हम कहते हैं ना शीशे में उतार लिए, या सादा लफ्ज़ में कहते हैं घेर लिया है तो इट्स नॉट गुड वर्ड घेर लिया, लेकिन मीन्स आप क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। सो कस्टमर माइट सेट फॉरवर्ड एंड नोड अप्रूविंगली, इसी नोड कहते हैं सर हिलाने को, तो वो अच्छा ऐसे ऐसे करके मीन्स येस वाला एक्शन दे रहा है। तो अब वो क्या कर सकता है, प्राइस का अच्छा जी कीमत कितनी है, क्रेडिट कितना देंगे और इंस्टॉलमेंट में है कि नहीं है। अब ये चीज़ें बता रही हैं कि बंदा आपकी प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार है। क्या क्लोजिंग टेक्निक्स हो सकती हैं, आप फ़ौरन उनको कह सकते हैं अच्छा जी आपके कितना ऑर्डर मैं लिख दूँ, कितने यूनिट आपके बना दूँ, और ये जी हमारा एग्रीमेंट है, अगर कोई बढ़िया क्लाइंट है तो उसके साथ आप एग्रीमेंट साइन करते हैं। तो ये जी मेन पॉइंट्स हैं हमारे एग्रीमेंट्स के, तो आप देख लें इनको ताकि हम इसको फाइनलाइज़ कर दें। और या आप ये कह सकते हैं जी मैं आपको ऑर्डर मैं लिखवा देता हूँ, मैं हेल्प कर देता हूँ। आस्क द बायर ही वांट्स दिस मॉडल, अच्छा जी कौन सा मॉडल चाहिए, मेरे ख्याल में आपके लिए ये ठीक है, ये भी है, ये भी है, ठीक है ना। तो इस तरह की बातें करते हैं तो बस आपने सेल्स को क्लोजिंग के ऊपर ले गए, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हैं ऑफर ए बायर स्पेशल रीज़न टू क्लोज सच एज़ लोअर द प्राइस। सर अगर आप अभी ले लेना तो आपको 10% वैसे ही ऑफ़ मिल जाएगा, क्योंकि ये भी हमने इनिशियल लॉन्च किया है, या अब ये सीज़न है, ये ऑफ़ हो रहा है तो आपको 20% मिल जाएगा, या इसके साथ ये चीज़ मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय इट। वैसे भी तो आपने लेना ही है तो क्यों ना आप अभी इसको ले लें, तो आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। इंश्योरेंस वाले अक्सर ऐसे करते हैं कि ये एंड में कहते हैं जी आप इंश्योरेंस ले लें तो बस आपका ये साल हम वैसे ही काउंट कर देंगे, अब वैसे भी 1 महीना रह गया है, तो आप अगर अभी प्रीमियम जमा करते हैं तो हम इस साल का प्रीमियम आपको मतलब वो कर देंगे। यानी बजाय इसके कि आप जनवरी में जमा करते और पूरा साल इंतज़ार करते और 1 साल काउंट होता, आप नवंबर में दिसंबर में बस अभी जमा करें तो आपका 1 साल काउंट हो जाएगा। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो बायर को अट्रैक्ट करती हैं। अब लास्ट स्टेज जो है वो है फॉलोअप। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि बायर ने परचेज़ कर लिया है और सेल्स वाला बंदा बस
अगर दोबारा मुड़ के नहीं पीछे देखा तो फिर ये ही और शी इज़ नॉट ए गुड सेल्स पर्सन। फॉलो अप करें, सेल्स के बाद कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखें कि कितना सेटिस्फाइड है कस्टमर। जितना सेटिस्फाइड होगा उतने ऑर्डर्स वो रिपीट करेगा। सेल्स पर्सन देन शो स्केड्यूल ए फॉलो अप कॉल करें, विज़िट करें, जाएं टू इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट कि जो आपने मशीन दी थी वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गई है, वो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सर्विस जो है वो पूरी तरह से दी जा रही है, वो प्रोडक्ट ठीक काम कर रही है, क्लाइंट का कोई ग्रीवेंस नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लाइंट हैप्पी है या उसका कोई फीडबैक है तो आप उसको लें। इससे क्लाइंट भी खुश रहता है, कस्टमर खुश रहता है और फिर वो दोबारा आपकी प्रोडक्ट को रिपीट करेगा। सादा सी बात है, आपको कंपनी बंदा आया और उसने बातें करके आपको एक चीज़ भेज दी तो आप उसकी बातों में आके आपने वो चीज़ तो ले ली, लेकिन ये कि अब आप यूज़ कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही या प्रोडक्ट सही से काम नहीं कर रहा, आप कभी भी दोबारा नहीं ख़रीदेंगे। आप कहेंगे यार क्या था ये, देखो धोखे से मुझे ये चीज़ बेच है। तो ये धोखा देना, ये झूठ बोलना, ये जो आमतौर पे है ना कि सेल्स के लिए झूठ बोलना पड़ता है, ये लॉन्ग टर्म में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। शॉर्ट टर्म में तो शायद आप बेच दें चीज़, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं है। तो कोई भी अच्छा मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो गुरु है सेल्स वाला, वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप धोखे से चीज़ बेच दें। वो यही कहेंगे कि आप उनके पास जाएँ, उनका कोई ग्रीवेंस है, कोई चीज़ है, कोई मसला है तो आप जाएँ, हल करें, फॉलो अप करें। क्योंकि एक बार तो चीज़ बेच दी, हमने दोबारा भी बेचनी है, हमने कंपनी की सेल्स बढ़ानी है भाई, एक दफ़ा नहीं बेचनी प्रोडक्ट, बार बार बेचनी है। सो दीज वर द 7 स्टेप्स। प्रोस्पेक्टिंग है, प्री अप्रोच है, अप्रोच है, प्रेजेंटेशन है। इसके बाद आप प्रेजेंटेशन के बाद आपने क्लोजिंग करनी है, क्लोजिंग के बाद आपने ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के बाद आपने क्लोजिंग करनी है एंड देन फॉलो। सो दीज आर द 7 स्टेजेस ऑफ बाइंग सेलिंग। मैं थोड़ा सा क्विक था क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैंने कोशिश की कि थोड़े टाइम में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ। होप आपको समझ आ गई होगी एंड इंशाल्लाह इट विल हेल्प इन योर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ। टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।